अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं आज की परभनी शहर की और परभनी शहर के अलावा परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबरों की ओर कि किस तरह से आज परभनी जिले में वाकयात हुए हैं। 8 मार्च जिस तरह से जागतिक महिला दिवस के नाम से जाना जाता है, वैसे तो महिलाओं का हर दिन 365 दिन महिलाओं के ही होते हैं और महिलाएं जिस तरह से काम करती हैं, महिलाओं की वजह से ही, महिलाओं की बनिस्बत ही, महिलाओं के कारण ही पुरुषों की भी पहचान है। अगर महिलाएं नहीं होती तो पुरुष भी कहां से पैदा होते, ये एक सवालिया निशान है। और जिस तरह से आज जागतिक दिवस मनाया जाता है महिलाओं के नाम से 8 मार्च को, हर साल 8 मार्च को जागतिक महिला दिवस मनाया जाता है, लेकिन साल के 365 दिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही है। महिलाओं की वजह से ही पुरुषों की पहचान है, ऐसा भी पूरी दुनिया में माना जाता है। और इसी तर्ज पर इस्लामिक तरीके से जिस तरह से महिलाओं को पुरुषों से कम दर्जा भी नहीं दिया गया है, जिस तरह से पुरुषों को अधिकार है उसी तरह से महिलाओं को भी इस्लाम में अधिकार है और महिलाओं को पूरी तरह से फ्रीडम है इस्लाम में। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें हर तरह की सहूलत दी गई है महिलाओं को भी। जिस तरह से पुरुषों को सहूलत दी गई है उसी तरह से महिलाओं को भी सहूलत दी गई है इस्लाम में। और इस्लामी तर्ज पर जिस तरह से काम किया जाता है, आज 8 मार्च 2023 को परभनी शहर के शादाब फंक्शन हॉल, यहाँ पर इस्लाही माशरा एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और उन महिलाओं को सम्मानित किया गया है जो महिलाएं अग्रसर है अपने काम में। खासदार फौजिया तहसीन खान, इन्हें जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इनका उल्लेखनीय काम देखते हुए इन्हें बुलाया गया था और इन्हें बुलाकर इस प्रोग्राम की उद्घाटक ही खासदार फौजिया तहसीन खान ये थी। आपको हम बता दें कि 8 मार्च जागतिक महिला दिन के नाम से जाना जाता है, बावजूद इसके इस्लाम में महिलाओं को पुरुषों से कम दर्जा भी नहीं दिया गया है। दुनिया में जर्मनी जिस तरह से मशहूर है, उसी तर्ज पर भारत देश में परभनी शहर हर काम की शुरुआत के लिए मशहूर है। दी वर्ल्ड वुमेन्स डे के मौके पर परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित शादाब फंक्शन हॉल, यहाँ पर दोपहर 2 बजे सिर्फ महिलाओं के लिए इस्लामी तर्ज पर बिना सूदी बैंक का उद्घाटन 2 बार संसद रत्न रह चुकी खासदार फौजिया तहसीन खान, इनके हाथों से उद्घाटन इस बैंक का किया गया है। इसी के साथ में महिलाओं ने अपनी अपनी फील्ड में जिस तरह से महारत हासिल की है, उन महिलाओं को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। परभनी शहर के दरगाह रोड स्थित इस्लाही माशरा एंड चैरिटेबल सोसाइटी परभनी की जानिब से वर्ल्ड वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और महिलाओं को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, महिलाओं के इस प्रोग्राम का आयोजन संस्था के अध्यक्ष शेख जफर साहब, उसी के साथ में उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक सर, सचिव पत्रकार मोहम्मद जियाउद्दीन सर, सह सचिव एडवोकेट नाहिद अंजुम, फाइनेंसर मोहम्मद मुनीर सर और उसी के साथ में कार्यक्रम के उद्घाटक खासदार फौजिया तहसीन खान अध्यक्ष। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर कांग्रेस की परभनी जिला महिला विंग की मलिका गफ्फार, अतिथि के तौर पर खास मेहमान के तौर पर, खास गेस्ट के तौर पर परभनी शहर महानगर पालिका की माजी महापौर मीनाताई वरपुड़कर मौजूद थी। परभनी जिले में समाज में रहकर समाज के हित के लिए महिलाओं ने जिस तरह से काम किया है, उन महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है, जिनमें रुखसार बेगम सैयद समी उर्फ माजू लाला, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 की नगर सेविका पठान नाजनीन शकील मोहियुद्दीन, मोहतरमा सिद्दीक़ा समरीन सालेहाती, श्रीरमा सिद्दीक़ा समरीन सालेहाती, ये मोहतरमा सिद्दीक़ा बाजी है जो समाज में रहकर समाज की फलाह और बहबूदी के लिए काम करती हैं और महिलाओं के लिए काम करती हैं। ये इस्लाम के उस शोबे से जुड़ी हुई है जहाँ पर महिलाओं को अलिमात बनाया जाता है, जहाँ पर महिलाओं को आलिमा बनाया जाता है। उस फील्ड में सादेखा जी काम करते हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में ये काम करते हैं। पिछले कई वर्षों से ये लगातार काम करती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह से इन्होंने काम किया है, इनकी तारीफ के काबिल ये काम इनका रहा है। उसी के साथ में श्रीमती हेमाताई रसाल, जो गोदातीर समाचार की एडिटर है, इन्होंने पत्रकारिता में जिस तरह से उल्लेखनीय काम किया है, इन्हें भी सम्मानित किया गया है। मोहतरमा डॉक्टर दरक्षा मैडम, सोशल वर्कर श्रीमती पूनम मारवा, ये और इसी के साथ में एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर, मोहतरमा मलिका गफ्फार, मोहतरमा प्रोफेसर सादेखा खतीब, साथ ही मेमन मर्चेंट एसोसिएशन की मेमन जमात परभनी और उसी के साथ में मेमन जमात लेडीज़ विंग, साथ ही इसी के साथ
राहत कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक और उमर फारूक फाउंडेशन, ईद मिलादुन नबी कमेटी, सफ़ा बैतुल माल, रहमान फाउंडेशन और मोहतरमा फौजिया खान, इन्हें एजाज़ से नवाजा गया है। जिस हमदर्द वुमेंस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी परभनी, पता मासूम कॉलोनी, गली नंबर 1, दरगाह रोड, परभनी, इस बैंक का उद्घाटन, बिना सूदी बैंक का उद्घाटन महिलाओं के लिए ख़ास तौर से किया गया है। महिलाओं में जिस तरह से अब मुस्लिम महिलाओं में ख़ास तौर से इस बात को नोट किया गया है इस इस्लाही माशरे की जानिब से कि जो महिलाएं सूद पर पैसा लेती हैं, ब्याज से पैसा लेती हैं, बचत गट के ज़रिए से, माइक्रो फाइनेंस के बचत गट के ज़रिए से जो पैसा लेती है, और इन महिलाओं का जिस तरह से शोषण किया जाता है, जिस तरह से इन महिलाओं पर अन्याय अत्याचार किया जाता है, अब ये अन्याय अत्याचार ना हो और उन महिलाओं का अन्याय अत्याचार अब कहीं तो भी ब्रेक हो, किसी जगह पर इन महिलाओं पर होने वाला अत्याचार रुक जाए, ऐसी भी प्लानिंग इस्लाही माशरे की जानिब से की गई है। और उसी के चलते जिस तरह से ये बैंक का उद्घाटन किया गया है और बैंक में एक शेयर 100 रुपये का रखा गया है। ऐसे 10 शेयर, अगर किसी को इस बैंक का सदस्य बनना है तो ऐसी सूरत में इस बैंक का एक शेयर 100 रुपये में, एक शेयर की कीमत 100 रुपये रखी गई है और 10 शेयर हर कैंडिडेट को लेना लाजमी है, ऐसा भी यहाँ पर नियम में बताया गया है। जिस तरह से ये काम किया गया है, उल्लेखनीय काम किया गया है और महिलाओं के लिए, महिलाओं के हित के लिए जो काम किया गया है, तारीफ़ के काबिल काम है। जिस तरह से वुमेंस डे के मौके पर यह काम किया गया है, जिसमें हमदर्द वुमेन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का उद्घाटन किया गया है और इसमें इसकी ये जिस तरह से जिन मोहतरमा के, जिस खातून की जिम्मेदारी इसे दी गई है, श्रीमती खमरुन्निसा बेगम शेख ज़फ़र इसके मुख्य प्रवर्तक है। उस एडवोकेट नाहिद अंजुम अंसारी, सईदुद्दीन, मेहर सुल्ताना, सैयद अमजद हुसैन, उसी के साथ में दरख्शा इरफाना, मोहम्मद ज़हीरुल्लाह खान, कहकशा यास्मीन, मोहम्मद सखावत और सिकंदर फातिमा मदनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, अनीसा बेगम, सैयद अजीज़, शेख हनीफा बी, शेख वाहिद, अंजुम परवीन, मोहम्मद ताज, मोहम्मद हाशमी, शेख आमिना तबस्सुम, शेख इसाक, रिजवाना तस्लीम, अब्दुल सलीम, ये लोग इस बैंक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और महिलाओं में, इस्लाम में जिस तरह से महिलाओं को तरजीह दी गई है, इस्लाम में जिस तरह से महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ हक दिए गए हैं, उसी के चलते अब महिलाओं के लिए इस बैंक का उद्घाटन किया गया। खासदार फौजिया तहसीन खान, इनके हाथों से उद्घाटन किया गया है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया इन महिलाओं ने दी है और किस तरह की प्लानिंग इन्होंने की है, और जो माइक्रो फाइनेंस के बचत गट के माध्यम से जो महिलाएं कर्ज लेती हैं, अब उन महिलाओं को ये कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। इस तरह का काम वुमेंस डे के मौके पर महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने जिस तरह से काम किया है, यह सराहनीय काम है। और महिलाओं को कर्जे से बचाने के लिए, महिलाओं को ब्याज से बचाने के लिए, इस्लाम में जिस तरह से ब्याज लेना और देना दोनों भी हराम बताया गया है, उसी तर्ज पर यह काम किया जा रहा है। महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को ब्याज के काम से बचाने के लिए और गलत कामों से बचाने के लिए, अगर किसी तरह का कोई इल्लीगल तरीके का काम, किसी तरह का कोई गलत काम किसी मुस्लिम महिला के साथ में होता है, तो ऐसी सूरत में पूरा उसका जिम्मेदार होता है, ऐसा भी इन इस्लाही माशरे का मानना है। और उसी तर्ज पर इन्होंने बिना सूदी बैंक का उद्घाटन किया है और सिर्फ महिलाओं के लिए ही इस बैंक का उद्घाटन किया गया है। बचत गट, माइक्रो फाइनेंस के बचत गट से बचने के लिए पूरी तरह से इस वुमेन डे के मौके पर, दी वर्ल्ड वुमेन डे के मौके पर इस बैंक का उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त मान्यवरों ने दी है और किस तरह का आह्वान इन लोगों ने किया गया, इन लोगों की जानिब से किस तरह का आह्वान किया गया है। आइए जानते हैं। इजाजत नहीं है कि इंटरेस्ट दिया जाए या लिया जाए, तो खासतौर पर उसका ख्याल रखकर अगर ये काम हो रहा है तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। इसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये मुबारकबाद देना चाहती हूँ उन खवातीन को जिनका को आज वुमेन्स डे पर आप इनका सम्मान कर रहे हैं, फेलिसिटेशन कर रहे हैं कि इनका सोसाइटी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है कि समाज के लिए
अपना बाकी सब कारोबार को देखते हुए कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन समाज के लिए दे रहे हैं। तो अगर ऐसी हस्तियां न होती तो समाज इतना खूबसूरत भी नहीं बनता, क्योंकि जब तक कोई अपना सब जो भी सोचना है खुद के बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, अपने खानदान के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में, ये सब की जरूरियात पूरी करके उसके बाद उससे आगे जाकर समाज के बारे में, उसमें जो जरूरतमंद है उनके बारे में सोचकर जो काम करने का बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को जरूर हमें अपनी हौसला अफजाई करनी चाहिए। आप ये कर रहे हैं कि बहुत बड़ी बात, और आपने इनकी फहरिस्त में मुझे भी शामिल किया, मैं उसके लिए भी आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ मुझे भी इज्जत बख्शी। जहाँ तक हम इस वुमेन्स डे की बात करें कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे और आज के दिन हमारे महिलाओं का, हमारे खवातीन का खास डे, तो मैं तो हर साल ये बात बोलती हूँ कि हमारे लिए खास दिन क्यों। शुरू में अगर नेक हो तो एक खजाना है। कहते हैं अगर तुम पत्थर हो तो पारस बन जाओ, अगर दरख्त हो तो लाल रंगी का पौधा बन जाओ, अगर मर्द हो तो औरत से मोहब्बत करो। औरत वो आंख है जो मन के आंसुओं से भरी रहती है, लेकिन किसी और आंख को आंसुओं के इस आईने में हाथ नहीं देती। कहा जाता है कि दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलब और दूसरा ज़मीर, लेकिन औरत इन दोनों ताकतों से ज्यादा मजबूत है। औरत की मोहब्बत चट्टान से ज्यादा मजबूत और फूल से ज्यादा खूबसूरत है। औरत उस शाख की मानिंद है जो हवा के नर्म झोंके पर चले तो वो झुक जाए, लेकिन तूफान की सख्ती से टूट नहीं सकती। औरत की मोहब्बत इंसान की सबसे बड़ी फतेह और नफरत से बड़ी शिकस्त है। दुनिया में कोई लाल, कोई हीरा इतना बेशकीमत नहीं जितनी कि ये पाक औरत। इसीलिए कहते हैं वजूद नज़र से तस्वीर कायनात मिलन, इसी के साथ से जिंदगी का सोच गुजरूं। औरत का रूप में अजमत के हामिद, तो माँ के रूप में सरापा रहमत है, बीवी के रूप में बेहतरीन साथी और बहन के रूप में पैगंबर खुलूस है। औरत वो है जिसके वजूद से तस्वीर कायनात में बन है, वो है जिसके बगैर जिंदगी बेरौनक है, वो है जिसे दुनिया ने औरत का नाम दिया। शायर ने बदल तस्वुर किया, कुदरत ने तकलीफ की बुनियाद बनाया। वो औरत ही है जिसे कुदरत ने आला तरीन एजाज से नवाजा और इसी के कदमों से जन्नत रखी। आप बताता हूँ तुझको कौन है और क्या है तू, नाम औरत है तेरा, नेमतें को जुमा है तू। इस खुले आसमान एक अजीम नेमत है जिसके कदमों तले जन्नत है। औलाद के लिए इससे बड़ी और नेमत क्या होगी कि जन्नत हासिल करने के लिए अपनी माँ आज की यौम ख़वातीन खिदमत में बनाए जाने वाले प्रोग्राम के लिए जवाब दे। अभी तक हम जानते हैं कि दुनिया के किसी मजहब ने ख़वातीन को इतनी अहमियत नहीं दी है जितनी मजहब इस्लाम ने दी। क्या हम साल के 365 दिन में से एक दिन मनाकर ख़वातीन की अहमियत का इज़हार कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं। एक दिन मनाकर हम ख़वातीन की अहमियत का अदा कर ही नहीं सकते। ये दिन मनाना, ये मनाने का जो रिवाज आम हो चुका है, ये मगरिब की तरफ से आया हुआ है। हमारे मजहब इस्लाम में इस प्रकार के दिन मनाने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। चूंकि आज का ये प्रोग्राम ख़वातीन के लिए अरेंज किया गया है, इसलिए मैं आप लोगों को सूरह नूर के जो अहकामात और हिदायत है ख़वातीन के लिए जो भी बयान हुआ है, तो इंशाअल्लाह बहुत ही मुख्तसर आप लोगों के सामने मैं पेश करूँगी। सूरह नूर ये मदनी सूरत है, इसका नाम नूर, इससे इस नाम से भी पता चलता है कि ये सूरत एक रोशनी है, एक नूर है। ये सूरत हमको जुल्मात से निकालती है, अंधेरों से निकालती है, शिर्क के अंधेरों से निकालती है, कुफ्र के अंधेरों से निकालती है, बेहया के अंधेरों से निकालती है, हया और ईमान की तरफ बुलाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि अपने घर की औरतों को सूरह नूर ज़रूर पढ़ाई जाए। तो सूरह अहज़ाब, सूरह नूर और सूरह निसा, ये तीनों सूरतों में
शेख साहब, रिजवाना तस्लीम अब्दुल सलीम, इन तमाम डायरेक्टर्स की निगरानी में नियोजित हमदर्द वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के काम होंगे। एक शेयर की कीमत 100 रुपये होगी। इसमें सभासद या मेंबर बनने के लिए मेंबर को 10 शेयर खरीदनी पड़ेंगे। ये इदारा आज किसी तारुफ का मौका नहीं। इस इदारे की खिदमत बैंकिंग उसमें इंतहाई गिराकदर और काबिल सख्त तहसील है। बिलखुसूस इस इदारे की विविध स्कीमें जो खवातीन के लिए फर्जजात की स्कीमें जारी की है, बल्कि इस पर अमली तौर पर काम किया है, इसकी कोई दलील नहीं मिलती। सूदी बचत की लानत से इन्होंने हमारी खवातीन को छुटकारा दिलाया है। इसलिए इस इदारे की खिदमत को हम जो है हमें चाहिए। मुझे लगता है यहाँ बैठे सारे लोगों को एसोसिएशन में जमा करने और इनके सारे जिम्मेदार आपके जो काम किए हैं करने के लिए वो सारे बता होंगे। मैं आपको जागरूक कराना चाहती हूँ इस आज के यहाँ से मेरा जगह लेडीज में क्या काम करती है। आप हमें फैसिलिटेट करते हैं, कर रहे हैं, हम जो लेडीज को काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा तारुफ देना चाहती हूँ। इस तारुफ देने का मेरा मकसद एक ये भी है कि हम बहुत सारे को इससे जोड़ना चाहते हैं और ये आज भी हम अपने बारे में बता सके। हम जो काम कर रहे हैं हम बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे सपोर्ट चाहते हैं काम से। इसलिए मैं अपने आप अपना काम हम अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि बहुत सारी औरतें और भी जुड़े हमसे। हमारा मेन मकसद मेरे जवाब लेडीज में करना इससे होता है कि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और के लिए वो मौके क्रिएट करें, वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करें। उस सिलसिले में हम पिछले 18 साल फ्रॉम लास्ट 2005 से हम लोग एक एग्जीबिशन करते हैं। जो औरतें जो ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, हाईली क्वालिफाइड नहीं है, जो जॉब्स बड़े बड़े पोस्ट पर काम नहीं कर सकती है, छोटे छोटे बिजनेस करती हैं, उनके लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। छोटे छोटे बिजनेस करती है, वो अपने प्रोडक्ट्स को पेश करती है, वहाँ पर बेचती है। ये 5 दिन का एग्जीबिशन होता है। ये 5 दिन से उनका मार्केटिंग फायदा होता है, वो उतना ही नहीं है, उनको एक कॉन्फिडेंस आता है, सोशल में उनका एक पोजीशन रहता है कि सिर्फ आप डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े सीए हैं उतना ही नहीं है। आप जब बिजनेस भी करते हैं, चाहे वो छोटे स्केल पे हो या बड़े स्केल पे हो, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप काम करते हैं, पैसे अर्न करके आपकी फैमिली के लिए, आपके हस्बैंड के साथ कंधे से कंधा मिला के आप चलते हैं। ये उन औरतों को डेडिकेटेड है जो अपने कम पढ़े लिखे होने की वजह से घर में कमजोर होकर नहीं बैठती हैं, अपने आप को इक्वली बराबर समझती हैं, एम्पावर्ड समझती हैं और खड़े रहती हैं। सेकेंडली हम काम करते हैं गर्ल्स एजुकेशन पे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो होते हैं वुमेन रिलेटेड, उसका रूट कॉज है कि गर्ल्स एजुकेशन बहुत कम है हमारे माशरे में। तो वही की बात नहीं कर सकते हैं और ये बात हकीकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। गर्ल्स एजुकेशन हायर एजुकेट करेगा उनको सबसे ज्यादा प्रभाव केसेस होते हैं 10 के बाद 12 के बाद। जो हायर एजुकेशन का तो मौसम ही है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उतना दूर की बात है। सबसे ज्यादा मैं यहाँ बैठे हुए जो हमारे जो डिग्री उनको बोलना चाहूँगी, प्लीज आप
और रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो औरतें फेस करती हैं, बता नहीं सकती है। हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, आगे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करती हैं और हम बेटर साइकोलॉजिस्ट हैं। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने दोनों जहां बनाए हैं। मैं शेख आमिना तबस्सुम आज के इस आलमी यौम ख़वातीन इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके निस्बत से इस्लाही माशरा चैरिटेबल सोसाइटी बरहनी की जानिब से मुख्तलिफ शोबेजात में नुमायाँ खिदमात अंजाम देने वाली ख़वातीन और फलाही तंजीमों जो वुमेन्स के लिए काम करती है उनका एतराफ़ करने के लिए हमारी हमदर्द वुमेन्स अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इन तमाम शख्सियात को एजाज़ से नवाजा है। इस्लाही माशरा चैरिटेबल सोसाइटी बरहनी के तमाम अहदेदारान जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं को सत्कार, उनका मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। महिलाओं को इज्जत दी गई है। इस्लाम में एक धर्म है जिसमें महिला के लिए सिर्फ एक दिन मुकर्रर नहीं किया गया है, बल्कि महिला के पैदा होने से लेकर मरने तक उसे इज्जत और मान सम्मान दिया गया है। तो आइए आज के इस मौके पर हम सब हमारे कमेटी के जितने मेम्बरान हैं वो वादा करते हैं कि हम हमारी इस फलाही तंजीम के ज़रिए जो भी ज़रूरतमंद है उनकी हम मदद करेंगे। और आखिर में आज के इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर महिलाओं के लिए मैं एक शेर कहूँगी। देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, देखी ना गई मुझसे अंधेरों की सरकशी, फिर बन के आफ्ताब निकलना पड़ा। अल्लाह सईदुद्दीन अंसारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट बरहनी। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया गया है। दरअसल इसका मकसद क्या है, ये क्या आप जानते हैं इसका मकसद क्या है? ये मजदूर आंदोलन से शुरू हुआ था। न्यूयॉर्क की 15,000 महिलाओं ने ये आंदोलन शुरू किया था। उसमें उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें नौकरी में कम घंटे दिए जाए और उन्हें बेहतर वेतन मिला जाए और बेहतर वेतन दिया जाए। इस तरह से उनकी डिमांड को पूरा किया गया और इस महिला दिवस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया सन 1908 में, जब से हमारे आलमी यौम ख़वातीन मनाया जाता है। और रही बात हमारे बिलासुदी बैंक की, जिसका नाम नियोजित हमदर्द वुमेन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो हमने समाज की गरीब औरतों के लिए जो कि पैसों की ज़रूरत होने पर ऐसे सूदखोरों के दर पर जाती है जो बाद में उनका पैसे ना देने पर इस्तेसाल किया जाता है वहाँ पर, उनसे बचने के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो हमारी सबसे अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने और हमारी हौसला अफजाई की जाए। मेंबर बनने के लिए 10 शेयर्स लेना ज़रूरी है। एक शेयर की कीमत 100 रुपये है और 2 गारंटर लगेंगे जो कि मेंबरान में से ही रहेंगे, दूसरे कोई नहीं रहेंगे। उसके मेंबर जो रहेंगे वही गारंटर रहेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे सोसाइटी के मेंबर बनकर हमारी हौसला अफजाई करें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज यौम ख़वातीन के मौके पर इस्लाम माशरा कमेटी और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से जो प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, उसमें जो गरीब ख़वातीन हैं उनकी मदद के लिए, माली मदद के लिए और बिलासुदी यानी जो इस्लाम में हराम है उसको ख़त्म करने के नज़रिए से सबसे बड़ा जो आज बैंक का इफ्तिताह किया गया है, एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारी ख़वातीन स्कर्ट वगैरह जो चल रहे हैं इसकी बहुत ही इस्लाम में भी ममनियत है और माशरे में उसकी बहुत ही इस्तेसाल हो रहा है। उसको ख़त्म करने के लिए सोसाइटी के मेम्बरान ने जो कदम उठाया है काबिल मुबारक है। और दूसरी बात जो है, यौम ख़वातीन इस्लाम में कोई यौम ख़वातीन नहीं है। क्यों निकलता है जब घर में माँ नहीं रहती या औरत नहीं रहती, जिस रूप में भी हो, तो घर का सब काम बिगड़ जाता है। ये सब मालूम है हर एक को। लेकिन यौम ख़वातीन एक इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है,
लेकिन इसमें अभी मैडम ने कहा कि उसका एक थीम, हर साल का एक थीम रहता, तो इसका थीम भी ये है कि इक्वलिटी। लेकिन मैं नहीं मानूंगी कि इक्वलिटी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि आदमी इससे एक दर्जा ऊपर ही है और हमेशा वो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से औरत थोड़ा सा कमज़ोर है। इसलिए मैं थोड़ी सी ख़वातीन के खिलाफ़ हूँ। लेकिन इस्लाम ने हमको जो दर्जा दिया है उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। जितना भी शुक्र अदा करे कम है। बस इतना कह के मैं इस कमेटी के मेम्बरान को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने ये एक अच्छा प्लेटफार्म हम सब ख़वातीन के लिए, और जो भी इसमें फ़ायदा उठाना चाहती है उनके लिए इंशाल्लाह हम मदद करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हमारी सोसाइटी के या जो गरीब गुरबा ख़वातीन है जिनका इस्तेसाल किया जा रहा है उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये माशरे की सबसे बड़ी बीमारी है। क्योंकि पैसों की कमी की वजह से लोग जो है तो अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, अपने जो भी उनके जिम्मेदारियां रहती है खुसूसन शादी के लिए, जहेज के लिए, इतना गलत तरीके से ये पैसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और उस पर सूद दर सूद जो इस्लाम में बिल्कुल हराम है और कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको उससे बचने की कोशिश करे, बचने की तौफीक दे। काम कर रहे हैं सब लोग बेलौस तरीके से काम करते हैं, न 27 की तमन्ना, न सिले की परवाह। इस मकसद से हमारे पास लेडीज़ ग्रुप और जेंट्स ग्रुप है, ये काम कर रहा है, और इसीलिए सब वेल एजुकेटेड लोग हैं और समाज के लिए अच्छा काम करने वाले लोग हैं, इसलिए अच्छे ख्यालात आ रहे हैं। और वक्त और समाज आज के हालात में हमने क्या काम करना चाहिए, क्या ज़रूरत है समाज की, इस पर गौर व फिक्र हम लोग, हमारे लोग कमेटी के लोग कर रहे हैं। और इसी पस मंज़र में हमने ये देखा कि लेडीज़ का जो इस्तेसाल हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए जो इस्तेसाल हो रहा है, और उनके साथ जो दूसरे मसाइल पेश आ रहे हैं जो गैर गलत, तो उसको रोकने के लिए जैसा राहत बैंक ने भी जो काम किया है उससे भी हमने तहरीक हासिल की, और ये किया कि भाई अगर लेडीज़ की तरफ से एक ऐसी कोऑपरेटिव वुमेंस सोसाइटी अगर कायम किया जाए तो बिलासुदी तरीके से वो काम करे, तो ताकि गरीब लोगों को उसमें फ़ायदा होगा। और हमारे इस्लाम में भी ये है कि अगर हम सदका दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके वो सदक़े के बजाय अगर हम किसी को क़र्ज़ देते हैं तो क़र्ज़ का कई गुना सवाब होता है। इस तरफ भी अगर हमारी कौम राग़िब हो जाए और हमारे जो मसाइल है उसको हल करने की कोशिश करे तो यकीनन हमारे मसाइल हल होंगे। अभी परसों की बात है, जहेज़ के ताल्लुक़ से जो हम देखते हैं कि जहेज़ का जो लानत है, एक लेडी मेरे हमारे पास आई और वो बता रही थी कि मेरी बच्ची को जहेज़ की ज़रूरत है। हमने सिर्फ जहेज़ तो हम देते नहीं, सिर्फ 1000 रुपये दिए उसको, लेकिन जब बाद में जब वो मालूम हुआ कि सिर्फ जहेज़ ना, एक पलंग नहीं होने की वजह से, अलमारी नहीं होने की वजह से उसकी लड़की की शादी नहीं हुई। फिर हमारी कमेटी ने, इवन रज़ाक सर ने 5000 रुपये तक की मदद की उसको, हमारी कमेटी ने मिलकर 12-15 हज़ार रुपये दिए और वो बच्ची के बाद में शादी हुई। इसलिए जहेज़ की लानत भी ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ऐसे मसाले हो रहे कि 1500 रुपये के लिए ख़ुदकशी कर ले रहे लोग। मानवत में वाक़या हुआ, हम लोगों ने वहाँ जाके मदद की। बस आपने जो पहले न्यूज़ निकाले थे, ये सबसे बड़ी बात है कि आपने वो वहाँ तक कि जबकि पूरे शहर में उस तरफ से कोई एक आवाज़ उठाने को तैयार नहीं थी, ये कलीम साहब वहाँ पर गए और वो ये बात लाए कि वो सिर्फ 500 रुपये के लिए वो सूद से उठाया था, उसे 2-3 साल हो गए थे और उसको कत्ल कर दिया गया। अब बाद में हम लोगों ने उनकी भी मदद की। तो इस तरीके से ये है कि ये जो वाक़यात हो रहे हैं सूद के बुनियाद पर, वो ख़त्म होने के वास्ते हमने हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का क़याम अमल में लाया है। ये पूरे जो लेडीज़ संचालक मंडल है वो वही लोग काम करेंगे। 25% जेंट्स उसके मेंबर रहेंगे, उनको ख़र्च मिलेगा, लेकिन जिम्मेदारी जो बैंक की है वो लेडीज़ ही अदा करेंगी। हाँ, तो सर हमारी ये कोशिश थी कि जो औरतें अवाम के लिए काम कर रही है, खिदमत करती है और बेलौस करती है, तो उनकी पजीराई होना चाहिए। और हमने ऐसे ही लोगों को चुना जो सही मानों में वाकई तौर पर वो कौम मिलत का काम कर रही है, ख़वातीन के हल्के में काम कर रही है। और हमने इस बात पे भी हमने देखे कि जो ऐसी तंजीमें जो ख़वातीन के हक़ में काम कर रही है, हमने उनकी हौसला अफजाई करने की कोशिश की। और यकीनन वो तमाम जो लोगों हम तंजीमों की भी हमने हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की, वो यकीनन उसके मुस्तहक़ है, बल्कि ज़्यादा मुस्तहक़ है कि हमने एक सब समाज के सामने, अवाम के सामने ये बात लाने की कोशिश की कि इतना काम हो रहा है और हम सब ने उस तरफ जुड़ना चाहिए और उनकी पजीराई करना चाहिए। हमारे सदर ज़फ़र साहब ने तफसील से जो है आपको मालूमात दी हैं। हम सदर साहब के जो है साथी
और कोऑपरेटर की हैसियत से काम कर रहे हैं। हमारी सारी टीम जो है इनकी फलाही स्कीमात जो इन्होंने सुझाई है, आजकल जो हमारे माशरे के अंदर जो मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो गए हैं उन मसाइल को हल करने की एक अदना कोशिश हमारी है। खुसूसन ख़वातीन को मुस्तहकम बनाना, ख़वातीन के मुख्तलिफ वाक़यात जहाँ पर जो हुए हैं ऐसे वाक़यात आइंदा माजी में मुस्तक़बिल में ना हो, इसके लिए तमाम हमारी कमेटी कोशिश करेगी। सादा फंक्शन हॉल में 8 मार्च का मौका था वुमेंस डे के मौके पर, और जो ख़ास यहाँ पर एक्चुअली हम जो है वुमेंस डे वगैरह की जो है हमारे कल्चर से मुताबिकत नहीं खाता है, लेकिन चूँकि एक ट्रेंड चल रहा है इसलिए हमने इसका फ़ायदा उठाते हुए एक इवेंट है इसलिए ख़वातीन को जो है एक जगह जमा करने की कोशिश की। हमारी कोशिश ये है कि ख़वातीन में अपलिफ्टमेंट हो, अलावा इसके उनके अंदर कि उनकी बेदारी नहीं होने की वजह से, शऊर की बेदारी या उनमें दीनी जो है तालीमात की कमी की वजह से, जहालत की वजह से बहुत सारे मसाइल समाज को पैदा हो रहे हैं। और हमारी ये वक्तन फ़ौक्तन कोशिश है कि हम जो है समाज में शऊर की बेदारी की कोशिश करें, औरतों के अंदर दीनी मिजाज पैदा करने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से एक बात यह है कि जो दीगर लोग मुसलमानों को जो है औरतों के हवाले से बदनाम करते हैं, और ये कहा जाता है या समझा जाता है कि मुसलमानों का जो है समाज में, सोसाइटी में दुय्यम दर्जा है। हमारे आज की जो मुकर्रिरीन थी, हमारी जो यहाँ की ऑडिटर थी, उन्होंने बताया कि इस्लाम में औरतों को कोई दुय्यम दर्जा नहीं, बल्कि दे आर इक्वल टू दी मेल, और बल्कि वो मर्दों की बिल्कुल बराबरी की मसावत की जो है तो हिस्सेदार हकदार हैं। और यकीनन यही बात है। अलावा इसके आज ख़ास बात ये जो फोकस की गई और ख़वातीन मुकर्रिरीन ने कहा है कि शादी के मौके पर जहेज़ मत दीजिए मुस्लिम लड़कियों को, बल्कि उनका तरका दीजिए, उनका हिस्सा दीजिए। और यही इस्लाम कहता है, इस्लामी क़ानून, इस्लामी शरिया लॉ यही कहती है कि बेटी को या बहन को उसका तरका दिया जाना चाहिए, और आप अपने नाम नमूद के लिए, अपनी जो है शोहरत के लिए जहेज़ में जो है पैसा खर्च करके उनको उनके तरके से महरूम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों को जो है हमने पेश नज़र सामने लाने की कोशिश की है, और आप तमाम लोगों का हमको कोऑपरेशन है। बस यही बात कहना है। आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। मैं हमारे इस इस्लाही कमेटी को, इस्लाही माशरा कमेटी को के तमाम मेंबरान, सदर, सेक्रेटरी और नायब सदर सबको मुबारकबाद देता हूँ, और आइंदा भी ये प्रोग्राम इसी तरह चलते रहें ताकि समाज में, माशरे में भलाई का काम हो, सबके लिए आसानियाँ हों और तालीमी मेयार बढ़ता रहे, ताकि जब औरतों में ये सूझबूझ पैदा होगी तालीम के लिहाज से, तो यकीनन माशरे की इस्लाह होगी। और क्योंकि औरतें जो है ये सबसे बड़ा पिलर है समाज के लिए, और जब इनका शऊर जागेगा तो यकीनन माशरे की इस्लाह आसानी से होगी, क्योंकि तरबियत में औरत का जो हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा है। और बच्चा, माँ की गोद पहला मदरसा होता है, वहीं से बच्चा सब कुछ सीखता रहता है। अगर ये माशरे में शऊर बढ़ेगा, तालीमी शऊर, दीनी शऊर और अदब, पड़ोसी का ख़याल, ये तमाम चीज़ें जब बढ़ेगी तो बच्चे के अंदर रच बच जाएगी और यकीनन इस्लाह, माशरे की इस्लाह होगी। यही मकसद के साथ हम चल रहे हैं, ताकि हमारे माशरे में एक अच्छी रोशनी पैदा हो और आपस में मेल जोल का माहौल पैदा हो, कोऑपरेशन पैदा हो। और जो आज कोऑपरेटिव सोसाइटी का इफ्तिताह हुआ है, इससे सूद में कमी आए, क्योंकि बैंकों से लोग सूद लेते हैं। ये बिला सूदी बैंक है, जिससे लोग आसानी से कारोबार कर सकेंगे, ख़ास तौर से गरीब लोग, और उनकी माशी ज़िंदगी बेहतर होगी। और माशी ज़िंदगी बेहतर होगी तो यकीनन ये भी माशरे की इस्लाह का काम है। इसके साथ में अपनी बात, इस्लाम में जिस तरह से महिलाओं को तरजीह दी जाती है और महिलाओं को तरजीह देने के बाद में जिस तरह से महिलाओं को एजुकेटेड किया जाता है, महिलाओं को तालीम दी जाती है, महिलाओं को तालीम हर तरह की दी जाती है, दीनी और असरी तालीम दोनों में भी महिलाओं ने अग्रसर रहना चाहिए। इसी के चलते जिस तरह से पाथरी रोड स्थित यहाँ पर एक प्रोग्राम लिया गया और प्रोग्राम लेने के बाद में जिस तरह का काम, उल्लेखनीय काम किया गया है, हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर यह काम किया गया है। मौलाना ज़हीर अब्बास इनके ज़ेर निगरानी जिस तरह से सिद्दीक़ा समर सालिहाती साहिबा और उसी के साथ में इन्होंने जिस तरह से सालाना प्रोग्राम का आयोजन किया था और सालाना प्रोग्राम में जिस तरह से महिलाओं को तरजीह दी गई है, जिस तरह से लड़कियों का मदरसा चलाया जाता है, इस लड़कियों के मदरसे में ही ये काम किया गया है। और लड़कियों के मदरसे में मौलाना ज़हीर अब्बास इनके ज़ेर निगरानी ये मदरसा चलाया जाता है। परभनी शहर के पाथरी रोड यहाँ पर जामिया नगर में ये मदरसा चलाया जाता है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में इस मदरसे
का केयर किया जाता है। परभणी शहर की अलग अलग एरिए की यहाँ पर लड़कियाँ ज़ेर तालीम रहती हैं और 5 मार्च 2023 को जिस तरह से इस सालाना जलसे में इन महिलाओं ने उन महिलाओं से खिताब किया है जिन महिलाओं को ये ट्रेनिंग दे रही हैं, जिन महिलाओं को ये एजुकेटेड कर रही हैं, जिन महिलाओं को अपने ज़िंदगी में किस तरह से ज़िंदगी बसर करना है, ये मैसेज ये दे रही हैं। आप नज़र डाल दीजिए कि किस तरह से महिलाएं अब एजुकेटेड कर रही हैं और वेल क्वालिफाइड कर रही हैं। परभणी शहर के मोहम्मदी मस्जिद यहाँ पर जिस तरह से शब बारात के मौके पर एक प्रोग्राम लिया गया और प्रोग्राम में यहाँ पर जितने बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे थे, इन सभी बच्चों को एजाज़ से नवाजा गया है। इन्हें सर्टिफिकेट और कुछ इनामात तकसीम करके जिस तरह से इन्हें नवाजा गया है, कुरान जिस तरह से नाज़िरा कुरान बच्चों ने मुकम्मल किया है, इसी तौर पर इसी तर्ज पर यहाँ पर 350 तलबा यहाँ पर मौजूद थे और 350 बच्चों को यहाँ पर एजाज़ से नवाजा गया है। शब बारात के मौके पर जिस तरह से ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया था परभणी शहर के मोहम्मदी मस्जिद में। मोहम्मदी मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ पर एक वक्त में जुमा की नमाज के बाद में दुआ के वक्त एक तावड़े नाम के एक शख्स ने यहाँ पर बम ब्लास्ट किया था और यहाँ पर अब पूरी तरह से इस मस्जिद को महफूज कर दिया गया है। पूरी तरह से इस मस्जिद में अब दीन का काम किया जाता है और इस्लाम के नौ निहालों को यहाँ पर तालीम दी जाती है। इस्लाम के नौ निहालों को जिस तरह से यहाँ पे ट्रेन किया जाता है, यहाँ पर अपने बच्चों को किस तरह से यहाँ पर जवाबदारी के साथ में दीन की तालीम और असरी तालीम, यहाँ पर दीन की और असरी तालीम जिस तरह से यहाँ पर मौलवी साहब देते हैं, यहाँ पर बहुत ही जिम्मेदारी से ये तालीम दी जाती है। इन लोगों की जानिब से किस तरह का आह्वान किया गया है, आइए जानते हैं। वर्ल्ड वुमेन्स डे के मौके पर परभणी शहर के एकता सेवा भावी संस्था की सचिव एकता सेवा भावी के अध्यक्ष अजमत खान और इनकी पूरी टीम की जानिब से परभणी के जिला अधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनका सत्कार किया गया है। जिस तरह से इनका सत्कार किया गया है, आप देख सकते हैं कि इस वक्त दी वर्ल्ड वुमेन्स डे जागतिक महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च 2023 को परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनका सत्कार एकता सेवा भावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान और इनकी अहलिया, इनकी वाइफ और इन्हीं के साथ में इनकी तमाम सदस्यों के जानिब से परभणी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल गोयल इनका सत्कार किया गया है। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माज अमारस न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, उसी के साथ में परभणी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माज अमारस न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभणी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, परभणी आज तक के परभणी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम और हमारी खास प्रतिनिधि सोनी मुलंगे, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।
एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में। ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभनी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभनी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभनी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।